उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके सामने कुछ बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया वो आपसे बताने के लिए आपके सामने आया। जो भी प्रभु में विश्वास करता है या बाइबल में विश्वास करता है, पढ़ाई करता है, जो बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लिए बाद क्या वो उद्धार में रह सकता है? ये हर दिन आप अपने आप में जांच लेना चाहिए। हर दिन अपने आप में जांच लेना चाहिए। अगर जांच नहीं लिए तो अपने आप रुकावट में आके प्रभु से दूर चले जाएंगे। फिर प्रभु में है बोल के कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी इस वक्त कुछ इस पवित्र शास्त्र में से कुछ लोगों का बारे में जानेंगे। उसमें से खासकर एक स्त्री के बारे में जानेंगे। उसके द्वारा आप या मैं किस तरह पाठ सीखते हैं। जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, ये पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते वक्त जो मेरे को प्रभु ने बताया, वो बात आपसे शेयर करने के लिए, बताने के लिए मैं प्रभु से परमिशन लेके आपके सामने आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सिचुएशन आप सबको मालूम है, सबको मालूम है। फिर भी एक बार उसको मनन करेंगे, सोचेंगे और समझेंगे अपन किस स्थिति में है, किस स्थान में है और अब क्या करना चाहिए। देखिए, 2 राजा 4 अध्याय में 8वां वचन से देखे तो उसमें शूनेमी नगर का एक स्त्री के बारे में लिखा गया। ये एलिशा भविष्यवक्ता का समय में तो शूनेमी का स्त्री, उसका नाम लिखा नहीं गया। शूनेमी नगर में रहने वाली एक स्त्री, उसके बारे में सब लोग जाने और मालूम है सब लोगों को। फिर भी एक बार इस पे दृष्टि कीजिए। पता नहीं प्रभु किससे किस तरह कभी बात करेगा, किसका मन किस तरह बदल के उसको शक्ति देगा, किस तरह कार्य करेगा। देखिए, ये पवित्र बाइबल आपके पास आया बोल तो ऐसा ही नहीं आया। कितने ही लोग खून बहाया इसके लिए। हल्के में नहीं लेने का कभी। अगर आप इसको हल्के में लिए किसी की बात को, तो प्रभु को हल्के में ले रहे। अगर आप हल्के में ले रहे, अगर आप दुआ कर रहे, ए प्रभु सृष्टि के मालिक बोल, कोई मतलब नहीं। आप वचन समझना जरूरी है। अगर वचन समझे नहीं तो अपने आप धोखे में रहेंगे आप। तो इधर ये संदर्भ भी है कि एक शूनेमी का गांव नहीं होता, वो नगर है, शहर है। वो बाइबल में अच्छा पढ़िए तो मालूम पड़ेगा। शूनेमी नगर में एक स्त्री है। वो स्त्री एलिशा भविष्यवक्ता या प्रभु का जन को इनवाइट किया, खाने पे बुलाया। तो जबरदस्ती क्या बोल के लिखा है, कैसे भी पीछे बढ़ के आने को बोला। तो उस समय से उस शहर में कभी भी आया था वो प्रभु का जन, उसके घर में खाने के लिए जाता था, उस घर में खाने के लिए जाता था। तब उस स्त्री ने क्या किया, उसके पति से विचार करके कहा, ये जो जन अपने घर आता है भोजन के लिए, वो जन सही आदमी लगता है, सही प्रभु का जन लगता है, सही दास लगता है। उसके लिए क्यों नहीं कुछ और ज़्यादा अपन करें, उसके लिए मकान क्यों नहीं बनाए। ऐसा बोलकर वो पति के पास परमिशन लेके मकान बनाएगी। उसके बाद क्या करेगी, क्या करेगी वो काम करके उसको कभी एक बार प्रभु का जन आता तो मकान में रहेगा, ठहर के वो देख के बोलता उसको क्या चाहिए बोल के। उसी तरह बालक आ जाएगा उसके घर में, बालक के बाद और एक बार मर जाएगा बालक। उसके बाद वो शूनेमी स्त्री और दास के बाद जाके विनती किया, तो वो आके प्रभु का जन आके उसको फिर प्रेयर करके प्रभु से उस बालक को रिटर्न उसको देता है। ये सब लोग जानते हैं। फिर भी और आगे इसके बारे में लिखा है। अगर आप हो या मैं प्रभु के बारे में पूरी तरह निर्भर होके उसके ऊपर विश्वास करके जिस तरह आप प्रार्थना करते उसी की तरह आप जीवन जिए तो किस तरह प्रभु बचाएगा। हर एक समय में बचाते आएगा। या पैसे वाले हो या गरीब हो, उसका कोई लेने देन नहीं है। वो प्रभु बलि नहीं चाहता है, टूटा हुआ दिल चाहता है। उसको प्रथम स्थान देना बोल के प्रभु चाहता है। वो सृष्टि का मालिक होके आपके पास
इंसान बनकर आके आप आपके मेरे सबके 6 पैर दो है, चेलों के पैर दो बोलते, आपके मेरे पैर दो है उस समय पे। तो इसमें से कुछ सीखेंगे। मुख्य तौर से आप देखिए, वो इसके विषय में, स्त्री के विषय में देखिए, स्त्री फर्स्ट क्या किया, वो भविष्यवक्ता को इन्वाइट किया। अगर आप या मेरे जीवन में देखो, अगर आप भी हो, कोई भी हो, ये कोई भी हो, इन्वाइट करते लोगों को, क्या करके इन्वाइट करते, उसके द्वारा कुछ आशा रख के इन्वाइट करते। अगर ये इंसान को, मैं इस फैमिली को मेरे घर में इन्वाइट कर रहा हूँ, इसके द्वारा मेरे को क्या लाभ हो सकता है, इसके द्वारा मेरे को क्या बिजनेस आ सकता है, इसके द्वारा मेरे को क्या, ऐसा इन्वाइट करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं करने का। कुछ अपेक्षा करके इन्वाइट नहीं करने का, क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियरली बताया, आप दान दो और किसी को क्या सहायता करे तो, और अपेक्षा मत करो उनके पास से। अपेक्षा करेगा तो फल नहीं पाएंगे। अपेक्षा ना करके उसको जो भी मेहमानबाजी करना, जो भी करेगा तो परमेश्वर उसको फल देगा, बल्कि यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहा उनके सेवकाई में। तो अब ये स्त्री ने, सोचिए, कुछ अपेक्षा करके इन्वाइट किया उसको? कुछ भी अपेक्षा नहीं किया उसने। पता नहीं मन में क्या प्रभु डाला, क्या डाला। वो स्त्री अच्छी स्त्री, तो उसको इन्वाइट किया, कुछ अपेक्षा नहीं किया। वो इन्वाइट करके वहां को नहीं रुकी हो, उसको अच्छा लगा, दास, प्रभु का दास को, उसका गुण को, क्यों जो भी हो, क्या देखी उसमें आप नहीं जानते, मैं नहीं जानते, मगर पवित्र शास्त्र में लिखा है वही बोलना चाहिए। जो मन में आए वो बोलना, वो गलत बात है। तो उसमें वो लिखा है, तो इन्वाइट करे बाद वहां को नहीं रुकी और कमरा बना के दिया उसको, कमरा, मेज और चेयर ऐसा, और एक कैंडल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप भी किसी को इन्वाइट कर रहे घर में, इन्वाइट करना अच्छी बात है, क्योंकि लोत ने दूत को इन्वाइट किया, अनजाने में इन्वाइट किया, जान के नहीं, इन्वाइट करके वो उसका फैमिली को बचाया, उसमें नष्ट ना होके उसका फैमिली को बचाया। फिर भी पीछे मुड़ के देखी उसका पत्नी, तो क्या किया, वो उसके साथ चले गए। शरीर इच्छा के बारे में नहीं, आत्मिक जीवन में जाना चाहिए अपन। इसी तरह अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे घर में, अगर दिल से, मन से इन्वाइट करो, कोई बोला बोल के इन्वाइट मत करो। वो गरीब हो, धनवान हो, दिल से इन्वाइट करो, दिल से उसको क्या देखभाल करो, सेवा करो उनकी, जो भी घर को इन्वाइट करते हैं। और ऐसा कभी मत करो, एक अच्छा फैमिली है, उसको इन्वाइट किया, वो अच्छा उसको दिया ट्रीटमेंट, मतलब अच्छा उसको सुविधा दिया, अच्छा उसको सेवा किया। कोई गरीब फैमिली आपको इन्वाइट किया, उसको आप जिस तरह अमीर को इन्वाइट करके उस तरह देगा, उसी तरह उसको देखना चाहिए। वो गरीब, वो अमीर, वो नहीं देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव किया, प्रभु से आपका फल नहीं मिलेगा, ये याद रखना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए। दिल से इन्वाइट करो, जिसको भी इन्वाइट करते हैं दिल से करो, सेवा करो उनका, वो प्रभु देखता है। जजमेंट के दिन भी प्रभु बोला है, क्योंकि वो स्त्री एक कार्य के बाद क्या किया, कुछ नहीं किया, अपेक्षा कुछ नहीं किया, मगर इस तरह आप इन्वाइट कर रहे तो प्रभु यीशु मसीह आपको फल देगा। जिस तरह बालक को, उसको संतान नहीं है तो संतान दिया, वो बोले ना मुझे संतान नहीं है बोल के, तो संतान दिया। जो भी प्रभु आपको मेरे को देता है, उसके बाद किसी न किसी को परीक्षाएं आती है। यीशु मसीह के समय पे आया, हर एक समय पे आया। देखिए, वो बालक बड़ा नहीं होगा, बालक ही था, कितने साल का पता नहीं, 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 12 साल का, पता नहीं, मगर बालक था। उस समय क्या किया, सिर दर्द हो रहा बोल के आके उसका पिताजी के पास आया, तो पिताजी माँ के पास भेजता, माँ के पास आया तो वो माँ के पैरों पे रह के दोपहर तक रह के वो बेटा मर जाएगा। ये एक बार पढ़े ना आप लोग, इसके बारे में एक बार ध्यान करो। क्या अगर आपका बेटा या बेटी कोई भी हो,
उस परिस्थिति में है तो आप कैसा रिएक्शन होगा, कैसा आपका मन रहेगा। एक बार सोचो, छोटा सा मार लगे तो बच्चों को आप रह नहीं पाते, थोड़ा रोए तो रह नहीं पाते, थोड़ा बुखार आए तो सर्दी जख्म तो रह नहीं पाते। क्या क्या ये बातें, क्या क्या आपको थॉट्स ख्याल आते, ये पास्टर को बोलो प्रार्थना बोलते हैं, तो ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर कहीं चलते। मगर ये स्त्री देखो, ये गरीब नहीं होती स्त्री, धनवानी है, मगर किसी के पास नहीं गई, गुड़गुड़ाई नहीं, रोई बोल के नहीं लिखा, मगर ये व्याकुल हो गई। व्याकुल क्यों? किसी को बोले नहीं, कितना दुख को किस तरह वो सहन किया, वो प्रभु जानता है, आप नहीं जानते, क्योंकि उसका बेटा है। जो दर्द में जाता है वही बोल सकता है, वही सही के बाद में बोल सकता है, गवाही के रूप में उभर के आता है। अगर आप सह लिए तो प्रभु के नाम में प्रभु आपको सहायता देगा, सामर्थ्य देगा। अगर आप उधर उधर भटक गए, कुछ मतलब नहीं है, पानी कभी नहीं पाते और देर हो जाता पाने के लिए। जो रास्ता चुन लिए वही रास्ते में चलने की कोशिश करो, अंत तक चलो, उसको पकड़ के रहो और उस रास्ते में चले खड़े रहे, उधर उधर भटको मत, देखो मत। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्त्री ने क्या किया? किसी को बोला नहीं, बच्चा मर गया फिर भी बोला नहीं। तो क्या किया? वो बच्चा मर गया, बच्चे को वो प्रभु का झनका बेड के ऊपर सुला के चुपचाप शांति से नीचे आई। नीचे आके पति को क्या बोला, वो पढ़ते जाओ, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। देखो, आपको सचमुच प्रभु में आपको विश्वास है, प्रभु को प्यार कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपको बात करेगा वचन के द्वारा, वो पढ़ो आप। और उसके पति को बोलती है, एक गधा को भेजो, एक गधा को भेजो, मैं वो प्रभु के जन के पास जाके हाथ उमड़ के, जाके हाथ उमड़। तो उसने पूछता, क्यों जाना चाहते हो? आज अमावस्या नहीं है और सब्बात का दिन भी नहीं है, क्यों जाना चाहते हो? तो स्त्री ने जवाब देती, मैं जाके आना अच्छा है बोल के बोलती है। क्या अच्छा है? बेटा तो मर गया ऑलरेडी, बेटा तो मर गया। ये पति को भी नहीं बोली, बेटा का सिचुएशन ऐसा हाल हो गया। इसका विश्वास देखो, इसका दिल देखो, देखो, उसके बहुत सीखना है अपन। आजकल में आप बहुत सुविधा है, आजकल आप बहुत सुविधा है, एक डॉक्टर ने, दो डॉक्टर, हॉस्पिटल, बहुत कुछ, मगर वो जिससे पाई है वो परमेश्वर और बशक्तदार वो पाई है। वो कभी मन ढावाडोल नहीं किया। हाँ, वो दुखित हुई, व्याकुल हुई, मगर किसी को बताया नहीं। उसी तरह सीधा गई प्रभु के दास के पास। वहां भी गहेजी पूछता है, सब कुछ ठीक है बोलती, वहां क्या करे? वो प्रभु के जन के पैर पकड़े। अगर आप में मैं ऐसा कुछ सिचुएशन आया, परिस्थिति आया, आप क्या करते? डॉक्टर को पैर पकड़ते। वो डॉक्टर का भी कुछ सीमा है, वो प्रभु के परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। एक पत्ता भी हलना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए। देखो, योग के जीवन में प्रभु का परमिशन से ही करता है, क्योंकि आपको, मेरे को, सबको परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए प्रभु के पास शैतान कभी की परमिशन दिया। यीशु मसीह ने कहा पत्रोस के साथ, वचन लिखा गया। तो आपका या मेरा विश्वास किस में है? अपने आप हर दिन जानना चाहिए, क्योंकि इस स्त्री के बारे में देखो, वो जिससे पाई उसी के पास गए, किसी को बोली नहीं। आप उद्धार किससे पाए? यीशु मसीह के नाम पे पाए, तो उसके पास जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पास जाओ, हर एक सिचुएशन में, हर एक मुश्किल में, हालत में उसके पास जाओ। शरीर इच्छा पूरा मत करो, आत्मिक इच्छा पूरा करने की कोशिश करो, आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करो। तब प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करके, सामर्थ्य देके, उसका गवाही के रूप में आपको खड़ा करेगा। अगर उस पर विश्वास करेगा तो, विश्वास का मतलब दिखना चाहिए, बोलने से नहीं होता है, एक्शन में दिखना चाहिए, क्रिया में दिखना चाहिए। वो क्रिया में दिखने से लोग उसका गवाही बन के रहेंगे। तो योना देखो, प्रभु का भय रखता था, प्रभु का भय रखता था, प्रभु बोले सो काम नहीं किया, फिर भी प्रभु को बचा के, जिस समुद्र में तूफान आए तो प्रभु का भय रखकर प्रभु का गवाही देता, उधर प्रभु का महिमा करता, तो प्रभु बचाएगा। क्या आप ऐसा सिचुएशन में आप प्रभु को महिमा देते? प्रभु के ऊपर
और दुआ कर रहे प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है, क्या पूरी तरह उसके ऊपर आप निर्भर है? या कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे हो गए तो तुरंत वो डॉक्टर ये पास्टर के पास जाना, ये चर्च अच्छा नहीं, वो चर्च ऐसा मत जाओ। चर्च कोई भी पास्टर बेटा कोई मत नहीं, वचन महत्व है। वचन को आप वचन के साथ आप जुड़ जाओ, वचन के साथ जुड़ना सीखो। पहला उद्धार पे आए, अगर आप में कुछ डाउट कुछ कंफ्यूजन है कंक्लूजन है तो कोई पास्टर कोई भी प्रभु से वो सहायता करेगा, और प्रभु से पूछो। वचन के द्वारा इंसान के पास जाइए, और इंसान के द्वारा वचन के पास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सामरिया स्त्री को बचाया। जो सामरिया स्त्री गांव से सामरिया गांव में लाते हो, वो लोग उसमें लिखा है, देखो वो लोग बोलते अब आपको देखकर नहीं, हम खुद स्वयं यीशु मसीह को देख के उसके बातों को देख के उस पर विश्वास कर रहे बोलते। उस तरह का विश्वास आपको मेरे को रहना चाहिए। विश्वास करके उसी विश्वास में कायम रख के उसके साथ चलना चाहिए। अगर दुख में किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खोना नहीं, किधर भी खोने का नहीं, क्योंकि आप ये मैं इधर मेहमान के रूप में आए, मेहमान के रूप में आए और मेहमानबाजी करके जाना चाहिए। प्रभु आपको मेरे को साथ रहेगा। और इस सुनेमित का स्त्री देखिए, जिस तरह वो विश्वास के साथ आप करिए, और उतना ही नहीं वो उसने विश्वास दिखाया, वो विश्वास दिखाया बाद प्रभु उसको छोड़ा नहीं, उसका बेटे को तुरंत दिया, उसको बाद तुरंत दिया। उसके बाद भी ध्यान दिया तो वचन में वही दूसरा राजा 8वां अध्याय पहला वचन से देखे तो तब अकाल आता है उस राज्य में, भयानक अकाल आने वाला रहता है। तब एलिशा ने भविष्यवक्ता, किसी को नहीं बताएगा, इसमें अच्छा लिखा है, देखो एलिशा भविष्यवक्ता ने उस स्त्री के बाद जाके बोलता है अकाल आने वाला है, आप लोग आपके परिवार के लोग कहीं दूसरे देश में जाके रह जाओ, इस देश में अकाल आने वाला है, 7 साल का अकाल। तो वो स्त्री ने वो भविष्यवक्ता का बात मान के विश्वास करके वो जाती है परिवार को। देखिए उस समय उसको ये स्त्री इन्वाइट किया, खाली दिल से, कुछ अपेक्षा ना करके, और जो प्रभु उसको फल दिए बाद वो फल पाकर वो स्टेबल रहे, डावाडोल नहीं, उधर उधर नहीं हुई। वो जिस परमेश्वर से वो फल पाई उसी परमेश्वर के पास गया, उसी के ऊपर विश्वास किया। किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, किसी को बोला नहीं उसका दर्द दुख तकलीफ, किसी को बोला नहीं। मगर आप मैं बहुत लोगों को बोलते रहते तकलीफ दर्द ऐसा ऐसा बोल के बोलते रहते, बहुत बोलते इंसान है, मगर वो भी इंसान ही थी। कितना अच्छा, एक बार ध्यान करो उसके बारे में। वो रो रही थी बेचारी, रो रही अपने आप पे रो रही, मगर किसी को बोली नहीं, पति को तक नहीं बोली। वो दास को जाके बोली, क्योंकि घर में 3 लोग ही रहते थे, पति पत्नी बेटा नहीं तब तो बेटा है। अगर आप भी दिल से कोई इन्वाइट करने का है, करो, यीशु मसीह को इन्वाइट करो, दिल में पवित्र आत्मा को इन्वाइट करो, वो शक्ति देगा। यीशु मसीह के द्वारा शक्ति पाइए और प्रभु के लिए जिए और गवाही की जीवन जिए। और ये 8वां अध्याय में देखिए, जब अकाल में वो बाहर जाते, वो लोग बाहर जाके अकाल का पूरा हो गया बाद वो रिटर्न आते हैं, और रिटर्न आए तो वो राजा के पास जाके मिले। तो राजा उनका जो भी संपत्ति जो कुछ भी रहता है, एक अधिकारी को नियुक्त करके पूरा उसको हिसाब करा के पूरा उसको दे देता है। देखो कितना अच्छा भला परमेश्वर है। वो विश्वास दिखाया, वो सुनेमी स्त्री परमेश्वर को विश्वास दिखाया, विश्वास दिखाने से कितना काम किया। ये जो वचन में लिखा है, वो स्त्री को भविष्यवक्ता जाके बोला। क्या ऐसा कोई है? क्या ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप या मैं भी अगर प्रभु को दिल में इन्वाइट करें तो उसके अनुसार चलने का कोशिश करो, प्रभु सहायता करेगा। उसको इसके पास मत जाओ, अपने आप में समाधान है, वो समाधान प्रभु यीशु है। अगर वो समाधान आप में नहीं है तो आप उधर इधर भटक जाते, और आखिर में आपके पास उधर ही आना पड़ेगा, आपको उधर ही आना पड़ेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। ये वचन में लिखा है, सामरिया स्त्री के जब वो बोलता है, दिन आएगा आत्मा से सच्चाई से आराधना करना,
प्रभु वही चाहता है, वही चाहता है। तो उसी को बोलो। वो स्त्री क्या बोलती थी, जाना यरूशलेम में, उधर जा पहाड़ पे जाके हम आराधना करना। मगर प्रभु उसको आंसर ऐसा देता है, वो समय आने वाला आया, आ गया बोल के बोलता है। आप ये हमें बाइबल पढ़ते हो ना, ध्यान से पढ़ने का, ध्यान देने का उस पर। वो ऐसा ही बुक ऐसे मत पढ़ो, ये पवित्र आत्मा है, प्रभु ने लिखा है मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए, उद्धार के लिए। आत्मा बचाना जरूरी है। उसे तो प्रभु शरीर धारण करके आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास करो, विश्वास करे तो अनंत जीवन जिएंगे। कब विश्वास करके उद्धार पाके उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो, अगर नहीं चलेंगे तो कोई मतलब नहीं कितने साल जिए क्या किए। प्रभु में मैं विनती करता हूँ, और एक बार अपने आप को सौंप लो प्रभु में। अगर अब तक आप लोग प्रभु को इनवाइट नहीं किए, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो, और इनवाइट करके उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, चाहे किसी परिस्थिति हो। जान तो एक दिन सबका जाएगा, क्या वो जान जाएगा, मगर वो आत्मा बचेगा? कहाँ बचेगा? कौन बचाएगा? कैसा बचाएगा? ये पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से बचाता है। उसको सोचो और समझो, उसको इन्वाइट करके अपने मन में बुला के उसके अनुसार जीने की कोशिश करो। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीने की कोशिश करो। जब आत्मा आपको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, और आनंद करके जीवन में लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।